सारे देश ने देखा, जब विपत्ति आई, जब आपत्ति आई, तो कौन सामने आकर खड़ा हुआ? पाकिस्तान के कबायलियों ने जब कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया, हिंदुस्तान की, भारत की सेना असहाय, ना राशन है, ना गोला, ना बारूद। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने राशन पहुंचाना शुरू किया, गोला बारूद पहुंचाना शुरू किया, और उनकी वो उत्कट राष्ट्रभक्ति के कारण हम कश्मीर को बचा के रख सके। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को भी ये स्वीकारना पड़ा कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवकों ने अपनी सेवाएं मां भारती के चरणों में अर्पित ना की होती तो कश्मीर को बचाना मुश्किल हो गया होता। जब कभी विपत्ति आई, जब कभी आपदा आई, प्रचारक सामने दिखा। फिर दुनिया ने यह भी देखा, केरल के अंदर एक ऐसी रेल दुर्घटना हुई, स्वयं सेवकों ने गाड़ियों में से निकालना शुरू किया आहतों को, तो उसमें केरल का एक चर्च का पादरी जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त उस रेल के डिब्बे में फंसा था, उसको निकाला, उसको गंतव्य तक पहुंचाया। वो देखकर अचंभित था, आश्चर्यचकित था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बिना धर्म भेदभाव दृष्टि रखे हुए मुझ आहत की सेवा करने वाला। वो अचंभित हो गया, हतप्रभ हो गया। बिना भेदभाव और बिना अपने और पराये को देखे अहिर्निश बहते रहना, सेवा के लिए अपने आप को आहूत करना। लेकिन कितना बड़ा दमन चक्र आजादी के पहले और आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चलता रहा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं जानता जगत एक प्रचारक कैसे जीता है, उसके जीवन का लक्ष्य और उसके प्रति उसका उदात्त भावना क्या है, वो जो संघ को इतना विस्तार देती है, इतने दमन के बाद भी नई ऊर्जा देती है, वो क्या है? वो शस्त्र नहीं है, वो है वैचारिक धरातल। कोई भी व्यक्ति तब तक अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रह सकता है जब तक उसके पास वैचारिक धरातल है, वो वैचारिक निष्ठा। कितनी सारी विपत्तियां आई, कितने सारे विघ्न बाधाएं आए, लेकिन जब जब भी विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़। ये स्वयं सेवकों ने अपने जीवन में करके दिखाया है। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगी, आज ज्योति पुंज का अर्पण नहीं हो रहा। प्रचारक का जीवन, उसकी सादगी, उसकी सरलता, उसकी सच्चरित्रता, उसकी आभा से ज्योति पुंज के माध्यम से वो प्रकाश लोकार्पित हो रहा है जो सारे विश्व को प्रकाशित करेगा। एक प्रचारक का जीवन कैसा होता है? वो निजता से ऊपर उठकर कैसे व्यक्ति से व्यष्टि से समष्टि के लिए चिंतन करता है और अपने आप को आहूत करता है। चुपचाप दीपक की तरह जलता है, पारिजात के पुष्प की तरह चुपचाप जर जाता है और अपनी सुगंध से मां भारती की धरती को सुगंधित कर जाता है। यह ज्योति पुंज का लोकार्पण, मैं लोकार्पण ही नहीं देख रही, इसके साथ कुछ और भी देख रही हूं। एक कुशल संचालन व्यवस्था में वो जो संघ की शाखा में प्राप्त होता है, तो आज दिखाई दिया। गुजरात ने वो प्रयोग किया और हम आज नरेंद्र भाई मोदी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते मुख्यमंत्री के रूप में जब दुनिया ने देखा, तो हिंदुस्तान कहता है कि नरेंद्र भाई मॉडल मुख्यमंत्री हैं। देश के अंदर ये चर्चा हो रही है। लेकिन नरेंद्र भाई कैसे बन गए? ये 4, 5, 10, 15 सालों का चमत्कार है। नरेंद्र भाई के भीतर का वह प्रचारक जिसने अपने आप को नर्मदा की धारा में डाला और समय के थपेड़े परिस्थितियों की उस सारी विभिन्नताओं के बीच में अपने आप को प्रचारकों के माध्यम से उनकी दृष्टि से तराशा, तो वो नर्मदा की धार में पड़े हुए पत्थर की तरह आज नर्मदेश्वर महादेव की तरह अपने आप को स्थापित कर रहे हैं और सबको एक मार्गदर्शन दे रहे हैं। नरेंद्र भाई के भीतर मैं उस प्रचारक को आज राष्ट्र नायक बनते हुए लोकार्पित होते देख रही हूं। ये दृष्टि मैं इसलिए कहना चाहती हूं कि विकास के साथ साथ अपनी विचारधारा के साथ साथ जो गुजरात ने
एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और नरेंद्र भाई ने 5.5 करोड़ गुजरात वासियों का पुत्र बनकर जो उनके सुख दुख के साथ अपने आप को अर्पित किया है, सचमुच ये गौरव और गर्व का दृश्य है। हिंदुस्तान, भारत, भारतीयता तब स्थापित होगी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे प्रचारक ज्योति पुंज की तरह अपने आप को आहूत करेंगे मां भारती के चरणों में, और हम देखेंगे कि देश वैभव के पद पर और अखंडता के पद पर विराजमान हो गया। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, हमारी अस्मिता, हमारा स्वाभिमान, हमारा भाईचारा, हमारी पहचान, सब कुछ अक्षुण्ण ये तभी होगा जब संघ के प्रचारक अपनी भूमिका को इस तरह, वो राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का संचालन, कितनी सुंदर व्यवस्था सारी देश में आज चर्चा हो रही है। इसलिए मैं आज गुजरात के लोक नायक के इस कार्यक्रम में पुस्तक के लोकार्पण में नहीं आई हूं, मैं राष्ट्र नायक के रूप में नरेंद्र भाई मोदी को देखती हूं। और आने वाले समय में बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनको हमें स्वीकार करना है। आप सबके बीच में ये जो क्षण थे बहुत ही अद्भुत, रोमांचित कर देने वाले क्षण थे। मैं हृदय में बहुत रोमांच अनुभव कर रही थी जब हमारे गायक बंधु भुजा उठा उठा के मनुष्य तू बड़ा महान है ये पंक्तियां गा रहे थे। एक बंधु ने गीत गाया, अपने आप को पुष्प बताया, मां भारती के चरणों में अर्पित हो जाना यही चाह होती है किसी भी राष्ट्रभक्त की। उसी धारा में बहते बहते आपके बीच में आई हूं। गुजरात की धरती से मुझे बहुत प्यार है। मैं बताना चाहती हूं कि कुंभ का समय था, प्रयागराज में मैंने मुंडन करवा लिया था। 1 महीने के लिए कल्पवास करूंगी निश्चय कर लिया था। माननीय अशोक जी आए, उन्होंने कहा कि गुरुदेव साध्वी ऋतंभरा को गुजरात भेजिए, ये कल्पवास करेंगी यहाँ, इनको गुजरात जाना चाहिए। उस समय चिन्मोहन भाई पटेल की यहाँ सरकार थी और राम जन्मभूमि का आंदोलन अपने शिखर पर था। मैं गुजरात की गली गली, गांव गांव में राम भक्ति का संदेश लेकर गई थी। गुजरात वालों को शायद याद होगा, मेरी बड़ी आत्मीयता है गुजरात के साथ, क्योंकि गुजरात मेरी संघर्ष भूमि रही है। और हिंदुत्व के उदय काल का जब प्रारंभ था तब मैंने भी थोड़ी सी सेवा गुजरात की धरती पर की थी, इसलिए मेरा भावनात्मक रिश्ता गुजरात के साथ है। और नरेंद्र भाई ने निमंत्रण दिया, आपने बुलाया, हम चले आए। आपने जिन प्रचारकों के बीच में अपना जीवन जिया उनके बारे में लिखा है, गुजराती की लिपि में लिखा गया है। मैं सोचती हूं कि इसका हिंदी संस्करण भी निकलेगा तो निश्चित मैं भी सौभाग्य अर्जित करूंगी उसे पढ़ने के लिए। आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि समृद्धि और सफलता के साथ सारे देश के अंदर सद्भावना के वातावरण का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे और ये दृश्य मां भारती देखेगी। हम सब गौरव का अनुभव करेंगे, अपने लक्ष्य को पाएंगे। सच है कि साधना न व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। फिर क्या बदली क्या घाम है, चलना ही अपना काम है। वाणी को विराम देती हूं। जय भारत, जय श्री राम।